उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे वक्त से एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लंबे समय से लगातार शिक्षा मित्रों की मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है और सरकार की तरफ से भी लंबे समय से इन शिक्षा मित्रों को अनुदेशकों को आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक और शिक्षा मित्र न जाने कितनी बार शासन प्रशासन की पैरवी कर चुके हैं और सरकार तो ये कहती हुई नजर आती कि बस आपकी समस्याओं का हल होने जा रहा है। और इसी बीच में देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन के लगभग 8 साल पूरे होने को हैं, लेकिन फिर भी इन शिक्षा मित्रों की तरफ सरकार ने एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। जबकि अगर हम बात करें इसके पहले की, तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 के पहले कोई भाषण देते थे तो उसमें शिक्षा मित्रों का मामला जरूर शामिल किया जाता था। उस वक्त पर शिक्षा मित्रों को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती थी, यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों को अपना परिवार बताया जाता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस 8 साल के सुशासन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से शिक्षा मित्रों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाया गया है जिससे कि इन शिक्षा मित्रों का जीवन संवर सके। वैसे तो शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने इस बीच में 2 शासनादेश जारी किए, एक था आयुष्मान भारत का और दूसरा था स्थानांतरण का। लेकिन महज इन 2 शासनादेश से क्या शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां आ जाएंगी? क्योंकि शिक्षा मित्र तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से या तमाम नेताओं मंत्रियों से यही कहते हुए नजर आए कि उनकी जो मुख्य समस्या है आर्थिक तंगी, उसको पहले दूर कर दिया जाए, उसके बाद कोई अन्य समस्या का हल किया जाए। क्योंकि अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो हर एक समस्या का हल धीरे धीरे खुद से ही शिक्षा मित्र करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सरकार है तो स्थानांतरण को लेकर, तो कभी आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को लेकर बातचीत करती है, इसको लेकर समस्याओं का हल करने की बात करती है। लेकिन जब बात नियमितीकरण को आती है, जब बात मानदेय वृद्धि को आती है, तब सरकार भी बेजवाब हो जाती है। तब सरकार की तरफ से भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है। बस सरकार ये कहती है कि बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का हल किया जाएगा। संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करते हैं दूसरी तरफ शासन प्रशासन से, तब ये बातें निकलकर सामने आती है कि आप लोगों के लिए तो सोच लिया गया है कि सरकार क्या कुछ करने वाली, बस थोड़ा सा इंतजार आप और करें। लेकिन अब इस बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग कितना इंतजार और शिक्षा मित्र करें, क्योंकि 2017 से लेके अब तक न जाने कितनी बार शिक्षा मित्र शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं कि अब उनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है कि अब वो इंतजार करें। लेकिन फिर भी शिक्षा मित्र किसी तरह से अपने आप को आशाएं देते हैं, किसी तरह से उम्मीदें बांधते हैं कि हाँ शायद अब सरकार कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर सोच लेगी। लेकिन हर बार उनकी आशाएं, हर बार उनकी उम्मीदें टूटती हुई चली जाती हैं और स्थितियां परिस्थितियां वैसी की वैसी ही बनी रहती है। इस बीच में देखने को मिला कि 8 साल जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुशासन को हुए, वहीं दूसरी तरफ इन 8 सालों में न जाने कितने शिक्षा मित्रों ने अपने जीवन को गंवा दिया। और खास करके 2023 से लेकर 2025 तक का जो समय रहा वो शिक्षा मित्रों के लिए काफी ज्यादा कठिन देखने को मिला। क्योंकि इस बीच में तो हर दिन लगा कि मानो अब समस्याओं का हल होने जा रहा है और हर दिन बस शिक्षा मित्रों की आशाएं टूटती हुई चली गई। बस शिक्षा मित्रों की जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल ही खत्म होती हुई चली गई। लेकिन फिर भी शिक्षा मित्र हर बार टूटी हुई उम्मीदों के साथ आगे बढ़े और यही सोचते हुए दिखाई दिए कि अब शायद उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। वैसे तो मई में स्थानांतरण को लेकर बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है कि जो कार्य है वो क्रियान्वित तरीके से हो रही हैं। लेकिन अब तो मई का इंतजार है, देखते हैं क्या कुछ होना है। और इसी बीच में कुछ जो शिक्षा मित्र हैं उनका कहना है कि अब उनके द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। फिलहाल एक तरफ जहाँ सरकार ये कहती हुई नजर आई कि 8 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, 8 सालों में बहुत कुछ बदला है और डबल इंजन की सरकार रही है, बहुत विकास हुआ है, हर एक व्यक्ति की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस बीच में बेसिक शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मित्र हैं, जो अनुदेशक हैं, वो अब भी वहीं के वहीं खड़े हुए, या यूं कहें कि अब उनकी जो स्थितियां हैं और ज्यादा बिगड़ती हुई चली जा रही हैं। तो आपका क्या मानना है कि क्या इन 8 साल के सुशासन में शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है? क्या अनुदेशकों के लिए सरकार ने क्या किया है? या फिर जो सरकार की तरफ से ये बातें कही गई कि बहुत अच्छा हुआ है, इस बीच में उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा शासन हुआ है, उत्तर प्रदेश में काफी चीजें विकास की ओर बढ़ी है, इन सारी चीजों में कितनी सच्चाई है? आपका क्या मानना है इन सारी चीजों पे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।